नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कितनी वैक्सीन और कितनी दवाई, गांवों की टेंशन क्यों है हाई? क्योंकि बड़े बड़े शहरों के सीने में अपने नाम का खौफ भरने के बाद अब कोरोना देश के ग्रामीण अंचल की तरफ बढ़ चुका है। छोटे छोटे कस्बे और दूर देहात के छोटे मोटे गांव भी अब इस महामारी की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं और हालात बहुत अच्छे कतई नहीं है। कई जगह सरकार और सिस्टम या तो फेल हो चुके हैं या फिर उनके इंतजाम नाकाफी साबित दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए न्यूज 24 के रिपोर्टर गांव गांव घूमकर इस महामारी के खौफनाक असर और सिस्टम की कसर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंची, जहां के गांव में पिछले कई दिनों में कई लोगों की मौतों की खबर सामने आ चुकी है। हाँ, इस बार गांव में दहशत है। डॉक्टरों के यहाँ इतनी भीड़, गाँव में इतनी दूर दूर तक लाइन लगी रहती। एक महीने से बहुत मौत हो रही है और लोग डर रहे, घरों से बाहर नहीं निकलते। जवान तक भी गए, जवान भी चले गए। यहाँ हर चेहरे पर अनजाना सा खौफ है। बाढ़ में सुनसान गाड़े पड़ी है, किसान है हम तो खेत में भी नहीं जाते। मौतें गांव में कम से कम लगती 5-6 हो एकदम। हाँ जी, ये तो आंकड़ा है रोज का। हाँ जी, यहाँ हर दस्तक में एक गुमनाम सी दहशत है। क्या कहना चाहोगे अभी की हालात को लेकर? तो जो सर, ये गांव में कोई मेडिकल की कोई टीम नहीं आ रही, जांच के लिए कोई टीम कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं हो रही। सड़कें वीरान हैं, गलियां सुनसान हैं और इंसानी चेहरों पर बस एक ही सवाल है कि आखिर उस रहस्यमयी बीमारी का ये खौफनाक दौर कब खत्म होगा, जिसने महज 1 महीने में इनके 30 से ज्यादा अपनों को निगलकर 12,000 की आबादी वाले उनके इस गांव को पूरी तरह बदल के रख दिया। गांव में ही तमाम मौतों के बाद गांव के अंदर दहशत का माहौल भी है। पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे। और ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि शायद ये डर हर गांव वाले के अंदर है कि जो मौतें हुई हैं उसके पीछे कारण कोविड था या कुछ और था। और कोरोना को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कितने पहुंच पा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर भी तमाम सवाल हैं। अभी हाल फिलहाल में गांव की स्थिति क्या है? लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं। क्या रहे? आप देख रहे जी, गाँव में सुनसान गाड़े पड़ी है, किसान है हम तो खेत में भी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, दहशत हो रही, टाइम से जाते हैं। मौतें गांव में कम से कम लगती 5-6 हो एकदम। हाँ जी, ये तो आंकड़ा है रोज का। हाँ जी, रोज का नहीं, दूसरे दिन भी हो जाए जी। और अरे शुरू में 10-10, 12-12 नहीं हुई के कैसे बात कह रहे तुम? अब 3 दिन से जो पीछे 3 दिन गए, इसमें कुछ शांति है। आज भी हुई मौत, आज भी हुई होगी। डॉक्टरों के यहाँ इतनी भीड़, गाँव में इतनी दूर दूर तक लाइन लगी रहती, लेकिन अब कुछ थोड़ा बदलाव है, चेंजिंग है 3 दिन से। कल तक तो सब कुछ बदतर था, अब शुक्र है कि धीरे धीरे ही मगर हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। मौतों का सिलसिला भी थमा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है ये युवा, जिन्होंने मिलकर इस महामारी का मुकाबला करने की ठानी। कि गांव में जब 1 महीने पहले ये स्थिति आई कि किसी की मौत हुई और फिर कोविड के मामले की बात सामने निकल के आई, तब ये दिमाग में क्या बात आई कि कैसे लोगों की सहायता की जा सकती है। और वो अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि गांव में ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी भी देखी जा रही है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे फैलाने की कोशिश करिए आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जो जागरूकता हम लोगों ने फैलाई, उसका नतीजा आज ये हुआ है कि गांव में आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जो पिछले 1 महीने से नहीं लगाया जा रहा था। उसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो ये लहर पहले भी आई थी, पिछले सेशन में भी हमने बहुत सारा काम किया था। इसलिए मैं और मेरी टीम हम पहले से सचेत थे इस चीज के लिए। जैसे ही 17 तारीख को इसने दस्तक दी थी, पहला मरीज हमारे गांव में मिला था,
तभी से हम लोग हाई अलर्ट पे थे। मैंने इसके लिए एक अभियान चलाया कि अपने गांव के जितने भी युवा थे उनको जोड़कर, और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक इकाई होती है आशाएं, उनको साथ लेके हमने हर मोहल्ले में, हर गली में एक छोटी छोटी टीम बनाई जो हमें एकदम से सूचना देती थी कि भाई उस घर में मरीज है खांसी और बुखार का। हम लोग तुरंत उसको जाते थे और अपने पर्सनल स्तर पे उसको आइसोलेट कराते थे और उसको जो बेसिक सुविधाएं थी वो दिलाना वहीं पे स्टार्ट करते थे। कहीं ना कहीं आज पिछले 5 दिन में मेरे गांव में गत है कि कोई भी अब नया केस नहीं मिला। उस जानलेवा महामारी को गांव से भगाने की जिम्मेदारी इन आशा वर्कर्स के कंधों पर भी है और ये इसे बखूबी निभा रही हैं। हालांकि इनकी शिकायत ये भी है कि अब भी कई लोग इनके सुनने को तैयार नहीं। मैं एक बात देख रहा था, मैं गांव में तमाम जगह जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कई लोग मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, कई लोग जो हैं वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। क्या आप मान के चल रही हैं कि यहाँ पर जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता है, वो कम है लोगों में? लोग अभी भी कोरोना को बहुत कुछ ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं और शायद उसी की खामियाजा जो है तमाम ग्रामीण इलाकों में भुगतना पड़ रहा है। जी, अवेयरनेस तो कमी नहीं है। हम तो घर घर भी, जैसे हमारे वॉलंटियर वर्कर मनीष भाई जी है, वो बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम आशा वर्कर भी हर रोज सबके सामने यही बात पेश कर रहे हैं कि भाई ये हल्की चीज नहीं है, इसे हल्का में मत लो और इसके लिए जितना सावधानी बरतना है सावधानी बरत लो। और आशा वर्कर जाती है तो उन्हें सही इंफॉर्मेशन दो, पर लोग इन बातों को कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, जितना बुद्धिमान है वो अपने को बुद्धिमान ही मानता है, दूसरों को मानता नहीं है। तो गाँव के लोग लगभग बेसिकली युवा लोग भी इसी चीज को भी अवॉइड करते हैं कि भाई कोरोना कुछ नहीं है, तो सारे अफवाह है। थोड़ी देर से ही सही, मगर स्वास्थ्य महकमे की हरकत में आने से अब हालात थोड़े काबू में दिख रहे हैं। गांव के बुजुर्ग अब वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जाते हुए दिखने लगे हैं। कोविड से लड़ना है तो ऐसे में सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, यही सरकार की पहल है और उसको लेकर जगह जगह सेंटर्स बनाए गए हैं, जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो लुम गांव में भी फिलहाल वैक्सीन सेंटर पे तमाम लोग जो हैं वो सुबह से वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप देखेंगे कि लाइन लगाकर यहाँ पर फिलहाल लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन लगाकर यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि गाँव की स्थिति में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ करीब 35 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, गांव के अंदर कोविड के पेशेंट अभी भी यहाँ पर संख्या में ज्यादा हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। लगवा लिया आपने वैक्सीन बाबा? क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया? कुछ ऐसी रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ जी। तो अभी कुछ डर ना सब सही चल रहा है? हाँ जी। तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि जब पता चलता है कि कोरोना के टाइम में जो है वो वैक्सीन लग गई है, अब राहत मिलेगी, हाँ जी, से लड़ने की क्षमता अंदर आएगी। सोच के तो एक बार टेंशन फ्री हो जा, टेंशन फ्री हो जाए। हाँ। बागपत का ये गांव महामारी के दौर से उभरता जरूर नजर आ रहा है, मगर 3 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों के खोने का डर लोगों के जहन से अभी निकला नहीं है। जब हमने गांव के प्रधान से इस बाबत सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। पूरे शहर में अगर मैं बात करूं तो सब लोग कह रहे हैं कि लुम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा वहां पर जो है वो कोविड की वजह से या फिर अभी तक मौतें हुई हैं। तो अभी आपके क्षेत्र के हालात क्या हैं? हमारे क्षेत्र के हालात ये है, मौत तो हुई ज्यादा है, पर ज्यादा हुई अपनी मौत ही जो बुजुर्ग आदमी मरे उन्हीं की मौत हुई। बुजुर्ग थे उन्हीं की मौत हुई। 1-2 बुखार तो भी हो गया, 1-2 कोरोना के भी लक्षण है, उनकी मौत कोरोना से हो सकती, बाकी जांच तो उनकी भी नहीं हुई। बाकी ज्यादा हार्ट अटैक की भी मौत है और भी अन्य बीमारियों की है, ज्यादा कोरोना की नहीं, 1-2 ही है। ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग भी आजकल कोरोना की वजह से हो रही है। हुई ब्रेन हेमरेज भी हुई है, वैसे भी मौत हुई जो अपनी सामान्य मृत्यु के उम्र के हिसाब से हुई और बहुत ही 95-96 साल की भी हुई है। यही मौत ज्यादा है, बीमारी की कम है। मौतों की वजह चाहे जो हो, मगर सच यही है कि इस इलाके के सारे लोग कोरोना के डर से ही दुबके हुए हैं। लुम्ब के बगल में मौजूद कैथल गांव में पिछले 1 महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। पिछले 1 महीने में मैं अगर बात करूं तो कितने आपके जानने वाले चले गए? 1 महीने में तो बहुत जानी, जवान तक भी गए, जवान भी चले गए, बहुत जानी। कई ऐसे लोग भी गए जो आपके साथ के थे, जो साथ में बैठते थे? हाँ, शायद ऐसे भी गए। और क्या दिक्कत क्या रही उनको?
किसी ने बताया? पर दिक्कत तो यही बुखार आया और बुखार में पहला बुखार बना, बुखार में सांस लेने में परेशानी बनी। हाँ। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और ये कितने दिन में हुआ कभी? ये 1 हफ्ते से पहले कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में, इस तरह से। मतलब इलाज कराने का समय भी नहीं मिल पाया। नहीं, ये स्थिति बनी गाँव में। हाँ। इतना ऑक्सीजन लेकर आए, एक की अम्मा थी यहीं पीछे, इतना ऑक्सीजन का उन्होंने प्रबंध करा, इतने ही दम तोड़ गई 2 दिन में। 2 दिन में। अब की बार क्या गांव के लोग ज्यादा डरे हैं, क्योंकि पिछली बार गांव में कोविड नहीं था, कोरोना नहीं था, तो इस बार गांव में ज्यादा दहशत है इस बार? हाँ, इस बार गांव में दहशत है उसकी, क्योंकि आदमी एक दिन में 4-4, 5-5 भी गए, औरतें भी है उसमें और ये पुरुष भी है, एक दिन में 5-5 भी मरे। 4, 3, 2 तो चल ही रहा रोज। लोगों ने अपने घरों से निकलना करीब करीब बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले तक इस चौपाल पर बुजुर्गों का जमावड़ा लगा रहता था, मगर आजकल यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता। पहले हम ये सोचते थे और कहते आए थे पिछली बार कि गांव तक कोविड नहीं पहुंच पाया, शहर शहर में कोरोना रहा। इस बार शहरों से ज्यादा हालात गांव के खराब हैं। क्या ये मान रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं, गवर्नमेंट की कमी है। और तो बैन लगा रहे, उन्होंने डेढ़ बड़ी रैली करी, ये लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए हुए, गाँव में प्रधानी का चुनाव करा दिए। 6 महीने पीछे हटा देते। जब उन्होंने परीक्षा हटा दी पीछे, तो इन्हें भी हटा देते। पब्लिक तो जुड़ी है, 10-10, 5-5 मानस के 100-200 मानस तो एकत्रित हुए ही हैं। डेपुटेशन भी गए थोड़े हड़के बुद्धे जी, पुलिस प्रशासन सख्त पड़ेगा जी, भी तो बंद हुए नहीं, कुछ चुटमुट तो हुए ही हैं। इसे भी पीछे हटा देते थे 6 महीने के लिए, उससे फर्क तो पड़ा ही है। अभी गांव में जो मान के चलो एक मानस दिल्ली रह रहा और वो वोट गिरने की ठलाया, तो हो सके उसका आ गया हो, एक बड़ा उत्साह रहा। तो ये इसमें लापरवाही है गवर्नमेंट की। इस बात को उनकी, वे सब अपने उससे हैं, वे इस बात को मानो या मत मानो। क्या कहना चाहोगे अभी के हालात को देखकर? तो जो सर, ये गांव में कोई मेडिकल की कोई टीम नहीं आ रही, जांच के लिए कोई टीम कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं हो रही। महामारी आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी, मगर इस बीच ये गांव इतना कुछ गवा चुका है कि उस बीमारी की दहशत जाते जाते ही जाए शायद। कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में शायद एक दूसरे का साथ देने की परंपरा बरसों से चलती आ रही है। फिलहाल इस मुसीबत की घड़ी में तमाम गांव वाले एक दूसरे का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसे हालात में ऐसा ना हो कि उनका अपना कोई साथ छोड़ के जब चला जाएगा तो वो खुद क्या करें। और इसी डर के साथ और इसी डर के साए में लगातार ये लोग यहाँ पर जी पी रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।